केंद्र में नंबर 2 बनेंगे योगी, जाएंगे दिल्ली, यूपी की छोड़ेंगे गद्दी। 2029 के लिए योगी को अभी से किया जाएगा तैयार। आरएसएस ने दे दिए संकेत, जल्द होगा ऐलान। यूपी की सत्ता किसी और को सौंपकर योगी लेंगे बड़ी जिम्मेदारी। योगी को अगला पीएम बनाने की है तैयारी। क्या है पूरी रणनीति, कैसे दिल्ली से गरजेंगे योगी, कैसे बनेंगे पीएम मटेरियल और कैसे 2029 में भरेंगे हुंकार, इस वीडियो में सब बताएंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हैं कि केंद्र सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि उन्हें देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर दें कि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो भारतीय जनता पार्टी, न केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और प्रशासनिक फैसलों को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भाजपा के समर्थक वर्ग में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुई है। इन्हीं वजहों से राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भविष्य की राजनीति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय भूमिका में लाना चाहता है। कहा जा रहा है कि यदि उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बनाया जाता है तो यह सिर्फ एक मंत्रालय का बदलाव नहीं होगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। चर्चा तो यहां तक है कि 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ को अभी से प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें अधिक अनुभव दिलाने और पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए दिल्ली में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इस रणनीति को पूरी तरह सहज नहीं मान रहे हैं, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक यदि आरएसएस भविष्य की रणनीति पर सहमत होता है तो संगठन की राय को महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ नेताओं को भी इस रणनीति के साथ मन मार कर ही सही लेकिन चलना पड़ेगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े फैसले संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व और संगठन के सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन खबरों को सिर्फ राजनीतिक अटकलों के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर भविष्य में ऐसा होता है और योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय संभालते हैं तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। इससे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जबकि योगी पूरे देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार आधिकारिक घोषणा का है। क्या सचमुच मोदी कैबिनेट के विस्तार में योगी आदित्यनाथ को नई जिम्मेदारी मिलेगी? क्या अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनेंगे? और क्या 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही सबसे सही और जिम्मेदाराना तरीका है। आपकी राय क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? क्या वे भविष्य में प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।